हेलो व्यूअर्स, आज हम ग्रेड 9 का चैप्टर 1.3 एक्सरसाइज करने वाले हैं एनसीईआरटी की। उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आपका इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो और बाकी दोनों एक्सरसाइज के वीडियोस भी गो थ्रू कर लीजिएगा, तब आपको ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ उसको स्किप मत करना। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड टेल द काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। तो आपको पहले इनके डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं और उसके बाद बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है वो, क्योंकि हमें पता है ये सारे के सारे पी बाई क्यू फॉर्म में हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रैशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये रैशनल नंबर आने वाले हैं। अब रैशनल नंबर्स के भी दो टाइप के एक्सपेंशंस होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप यहाँ पर देखकर ये समझना है हमें कि कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। इज इट क्लियर? सो पहला देखते हैं 36/100। 36/100 होता है 0.36। इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, 0.36 डेसिमल फॉर्म में। और 0.36 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्मिनेटिंग को, क्योंकि ये दो डेसिमल प्लेस के बाद आकर रुक गया है, इट इज टर्मिनेटेड। तो आप क्या कहेंगे, विच टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज? टर्मिनेटिंग। आई होप इट्स क्लियर। जिनको आपको ना समझ आए देखकर, उनको हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 1/11। 1 इज अ स्मॉलर नंबर, 11 इज अ बिगर नंबर। तो इसका डेसिमल निकालने के लिए हमें पहले इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स डिवाइड इट। 11 से हम 1 को डिवाइड करते हैं। 1 cannot go, so we will take 0 point. It will make this 1 as 10, but still it is not going. तो हम क्या करेंगे? We will take 0 again. So now 0.0. Now 11 nines are 99. Let's take 9. 99 अगेन हम किस पे रह गए? 1 पे। 0 फिर से आपको 0 एंड 9। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, इसका डेसिमल फॉर्म किस तरह का आ रहा है? 0.0909। आगे भी हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये रिपीटिशन शो कर रहा है। और ये कौन सा टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है हमारा? फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और रिपीटिंग डिजिट्स को हम बार लगाकर नंबर्स के ऊपर, जो नंबर रिपीटेड हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा के हम इसको शो करते हैं। तो 0.9 बार ये किसको शो कर रहा है? इट इज शोइंग इट्स रिपीटिशन। 09 इज रिपीटिंग। तो ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 4 होल एंड देन 1/8। इट इज अ मिक्स फ्रैक्शन समथिंग ना। तो या तो इसको दो तरीके करने के, 1/8 का एक्सपेंशन डेसिमल निकालिए और उसमें 4 को ऐड कर दीजिए। 1/8 होता है 0.125। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 + 0.125 लिख दीजिए, तो भी 4.125 आ जाएगा। और आइदर इसको पहले आप इम्प्रॉपर में चेंज कीजिए। तो इसका इम्प्रॉपर क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 8 4s are 32 + 1 33। These two are multiplied and this will be added. 8 4s are 32 + 1 33. So 33/8। फिर इसको डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर 4.125 ही आएगा। और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद आकर टर्मिनेट हो गया, रुक गया है। तो हम इसे कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे? टर्मिनेटिंग। So this is a terminating type of rational number. Third one, 3/13। अब 3/13 भी आपको दिख रहा है कि ये डिविजिबल तो नहीं दिख रहा हमें, और ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो हम इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। 13 3 will not go, ऑब्वियसली हम क्या लेंगे यहाँ पे? 0 पॉइंट, तो ये बन गया 30। And now 13 2s are 26 and 13 3s are 39। तो हम 2 को चूज करेंगे। 13 2s are 26, 4 रिमाइंडर आया, फिर डेसिमल ले चुके हैं तो 0। Now 13 3s are 39, 1 will left, 0। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 0 रिमाइंडर, 13 बड़ा नंबर है,
फिर से आप यहाँ पर 0 देंगे तब जाके ये क्या बनेगा 100। तो हमें यहाँ पर पहले 0 देना पड़ेगा, दिस विल बिकम 100। एंड नाउ 13 7 वी विल चूज 7 1 2 91। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट व्हाट वी विल गेट 9। अगेन हम इसको 0 कर देंगे 90 एंड 13 6 आर 78। सब्ट्रैक्ट करेंगे 12। 12 इज अगेन अ स्मॉलर नंबर, तो हम इसको 0 ले लेंगे। एंड नाउ कौन सा नंबर चूज करना है, लेट्स चूज 9। सो 13 9s आर 117। अब इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिला वापस से 3। तो आप ध्यान दीजिए वापस से रिमाइंडर वही आ गया जहां से हमने स्टार्ट किया था कि 3 को डिवाइड करना शुरू किया था हमने 13 से, हम वापस 3 पर ही आ गए। मतलब ये प्रोसेस वापस रिपीट होना शुरू कर जाएगा, इतना रिपीटिशन वापस रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, दीज 6 डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.230769 बार। ये कौन सा टाइप का रैशनल नंबर आ गया, रिपीटिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं 2/11। 2/11 को डिवाइड करने के लिए चेक करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले 11 से हम 2 को डिवाइड करना शुरू करते हैं, नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लिया 20 एंड नाउ 11 1s आर 11, हमें मिला 9 0 11 8s आर 88, हमें क्या मिला वापस से 2, फिर से 0 लिया। अब देखिए जैसे ही आपको 20 मिला आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो ये नंबर वापस से रिपीट होगा, वो पूरा प्रोसेस वापस से रिपीट करेगा। तो हम इसको कहेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.18 एंड 18 विल रिपीट 18 बार। सो अगेन इट इज अ टाइप ऑफ रिपीटिंग रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? जब आप 329 को 400 से डिवाइड करेंगे, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा। आंसर होगा इसका 0.8225। यू कैन चेक इट, आप ट्राई कीजिए, देखिए इसको, आपसे सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये किस टाइप का रैशनल नंबर मिला हमें, दिस इज टर्मिनेटिंग। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। यहाँ इस प्रॉब्लम में आपको बताया गया है कि अगर आपको 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है जो कि है 0.142857 एंड उनके ऊपर बार है, मतलब ये 6 नंबर रिपीट पे हैं, ठीक है। 1/7 आपके पास है, तो आप 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के आंसर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना डिविजन किए। तो हम कर सकते हैं कैसे, क्योंकि 2/7 और कुछ नहीं बट 2 × 1/7 ही है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। 2 × 1/7, 1/7 का हमारे पास डेसिमल फॉर्म ऑलरेडी है, इसको 2 से इंटू कर दीजिए, 2 × 0.142857 एंड बार ओवर इट, जब का प्रोडक्ट आएगा आपका 0.285714 एंड बार ओवर इट रिपीटेशन में। इसी तरीके से हम 3/7 भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 3/7 हो जाएगा आपका 3 × 1/7, तो इसकी भी वैल्यू आएगी आपकी 0.428571 बार ओवर इट। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेस करना है इन सारे नंबर्स को p/q फॉर्म में। इस तरीके से p/q मतलब आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में रखना है, और ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि ये किस तरह का रैशनल नंबर है। ये है रिपीटिंग रैशनल नंबर। रिपीटिंग को अब हम कैसे शो करें, अब हमें पता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स हैं वो रैशनल्स तो होते हैं, और रैशनल नंबर्स को हम p/q फॉर्म में रख भी सकते हैं, बट कैसे ये आप सीखेंगे अब, ठीक है। सबसे पहले जो भी चीज़ को आपको एक्सप्रेस करना है, इसको कोई एक वेरिएबल मान लीजिए। मैं आपको एक अच्छे से करके बता रही हूँ। लेट x इज 0.6 बार, आपने इसको एक वेरिएबल मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे।
क्यों? क्योंकि हम ऐसी दो इक्वेशंस बनाएंगे जिसके अंदर डेसिमल के पीछे का नंबर्स इक्वल हो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम कि मान लीजिए कुछ भी नंबर्स हैं x.66666 और दूसरी इक्वेशन बन गई y.66666। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स हैं क्योंकि वो सेम है और वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग्स है तो वो सब एक जैसे होने के कारण सब्ट्रैक्ट करने के कारण 0 हो जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ x माइनस वाई रह जाएगा सब्ट्रैक्शन में। ये चीज़ नल और वॉइड करनी है हमें इन शॉर्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप फर्स्ट इक्वेशन को 10 से इंटू कीजिए और यू नीड टू राइट लेट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विथ 10। जब आपने इसको 10 से इंटू किया इट विल बिकम 10x इज इक्वल्स टू, जब भी कोई डेसिमल नंबर 10 से इंटू होता है तो डेसिमल प्लेस, हमारा जो डेसिमल पॉइंट होता है वो शिफ्ट हो जाता है राइट हैंड साइड पे 1 यूनिट से। ठीक है, 1 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, तब आपका ये 6 इस साइड आ जाएगा और आपके पास बचेगा 0.6 बार। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं सिमिलैरिटी कि पॉइंट के बाद वाली चीज़ें सेम है, तो अब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1। आपको करना क्या है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट होगा, RHS में से RHS सब्ट्रैक्ट होगा। 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार। क्योंकि ये 0.6 वाला सिस्टम बिल्कुल सेम है तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपके पास 6 माइनस 0 और 6 माइनस 0 क्या होता है 6। इस साइड 10 माइनस 1 तो आपके पास क्या बचा 9x इज इक्वल्स टू 6। x इज इक्वल्स टू 6/9, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया ये 2/3। तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म या फिर p/q फॉर्म ऑफ 0.6 बार है 2/3। आई होप इट्स क्लियर। इसी वे से आप 0.47 बार को भी सॉल्व करेंगे। इसको आपने अज्यूम किया x, नाउ मल्टीप्लाई दिस x विथ 10। जब आपने इसको 10 से इंटू किया तो दोनों तरफ 10 से इंटू होना था, दिस विल बिकम 4 विल शिफ्ट टू दैट साइड 4.77 बार यू कैन से। ये बना हमारा 10x। अब ध्यान दीजिए इन दोनों के अंदर भी हमारा डेसिमल के पीछे वाली चीज़ें सेम नहीं हुई हैं, तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिर्फ 7 बार भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ 7 बार। ठीक है, अब देखिए इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे और अब सेकेंड इक्वेशन को फिर से एक बार 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। आपको क्या मिलेगा, ये 7 उधर शिफ्ट हो जाएगा, 47.7 बार इज इक्वल्स टू 100x। मेक इट इक्वेशन 3। अब हमें दिख रहा है इन दोनों ही इक्वेशन में, कौन सी, सेकेंड और 3 में डेसिमल के पीछे सेम नंबर्स हैं, तब हम सब्ट्रैक्शन यहाँ परफॉर्म करेंगे 3 माइनस 2। ओके, वी विल राइट सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 2। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको मिलेगा 47.7 बार माइनस 4.7 बार इज इक्वल्स टू 100x माइनस 10x। इस साइड आ गया 90x, इधर क्या मिलेगा हमें 0.7 बार, सेम है दोनों तरफ तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 47 माइनस 4। 47 माइनस 4 इज 43। तो x की वैल्यू क्या आएगी, डिवाइड बाय 90, 43/90। दिस इज द p/q फॉर्म ऑफ 0.47 बार। सेकेंड वाला आप लोग को समझ आ गया होगा। तो थर्ड वाले के अंदर क्या करना है आपको इस नंबर को x मानना है और इसको 1000 से इंटू करना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, x मानते हैं 0.001 बार को और ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 1000। तो आपको क्या मिलेगा, दोनों तरफ 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके कारण ये वाले डेसिमल 3 प्लेसेस से शिफ्ट हो जाएगा। देखिए 001 001 001, तो 001 जब डेसिमल के इस साइड आ गया तो उसकी वैल्यू क्या बच गई आपके पास 1.001 बार।
ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ क्या है कि आपको सब्ट्रैक्शन इन दोनों में परफॉर्म करना है 2 - 1 में, क्योंकि डेसिमल के पीछे बिल्कुल सेम नंबर्स हैं। तो जब आप 2 - 1 परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर बचेगा आपके पास में 1000, 1000 माइनस x इज इक्वल्स टू 1। 1000 माइनस 1 कितना होता है? 999। सो आंसर क्या आ गया आपका? p बाई क्यू फॉर्म हो गई 1/999। आई होप इट्स क्लियर। इस प्रॉब्लम पे बेस्ड आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको 0.9999 मीन्स इट्स रिपीटिंग, इसको आपको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या हम 0.9999 को लिख सकते हैं 0.9 एंड अ बार ओवर 9? जी हाँ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे इसको? आपको अज्यूम कर लेंगे अपने वेरिएबल को, लेट x इज इक्वल्स टू 0.9 बार। सेम प्रोसेस अप्लाएंगे हम, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लाई दिस विद 10, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10। जब आप इसको 10 से इंटू करेंगे तो ये डेसिमल उधर एक प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको 10x। 10x इज इक्वल्स टू 9.9 बार। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद के नंबर्स आपके इक्वल हैं, तो 2 - 1 परफॉर्म करेंगे हम। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्या मिलेगा आपको इधर? 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार। रिपीटेशंस आपका इक्वल हो चुके हैं तो आपका सब्ट्रैक्शन करने पे वो 0 हो जाएगा। सिर्फ 9 - 0 लिखना हमें, वो होता है 9। तो इस साइड में क्या आएगा आपके पास? 9x इज इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू आ जाएगी 9/9, विच इन p बाई क्यू फॉर्म वी कैन से 1/1, और सिंपली इट्स अ होल नंबर 1। अब ये आंसर क्यों ऐसा हुआ? क्यों हम कह सकते हैं 0.99999 1/1 है p बाई क्यू में? क्योंकि जब हम p बाई क्यू फॉर्म को देखें किसकी, 0.9 बार की, तो आपने ये चीज़ पढ़ी है पहले कि हम राउंड ऑफ कर देते हैं नंबर्स को। तो यहाँ पर भी सिंपली अगर इस नंबर को हम राउंड ऑफ करके देखें तो इस 9 के लिए हम क्या करते थे, 1 ऐड कर देते हैं वंस प्लेस पे और बाकी सारे डेसिमल्स को 0 बना दो। तो ये सिंपल क्या हो गया, एक होल नंबर 1। इसलिए इसका p बाई क्यू फॉर्म आया है 1/1। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है और आपको ये बताना है कि मैक्सिमम कितने डिजिट्स हैं जो कि उसके ब्लॉक में हैं, जो रिपीटेड ब्लॉक्स होते हैं। ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताना मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आ रही हैं 1/17 में, और उसके लिए आपको इसका लॉन्ग डिवीजन भी परफॉर्म करके दिखाना है। सबसे पहले हमने देखा कि उसका लॉन्ग डिवीजन किया हमने यहाँ पे। लॉन्ग डिवीजन के अंदर इसका यहाँ पे रिपीटिशंस चेक किया कि एक ब्लॉक में कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ देखिए आप 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 डिजिट्स का एक ब्लॉक बन रहा है जो रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 1/17 के अंदर 16 डिजिट्स का एक ब्लॉक बनता है विच हैज़ टू बी रिपीटेड। रिपीटेशंस कैसे चेक करें? जब आपने पूरा डिवीजन परफॉर्म किया तो वापस लास्ट में आखिर रिमाइंडर आपका 1 आ गया। रिमाइंडर 1 आना मतलब कि यहाँ पर आपका वापस से यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? सो आपको यहाँ पे बोला गया था कि इसका डिवीजन परफॉर्म करो, जो कि आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर विच इज रिपीटेड? तो इट हैज 16 डिजिट्स। द ब्लॉक कंटेन्स 16 डिजिट्स। द ब्लॉक कंटेन्स 16 डिजिट्स जिसको रिपीट करना है, ओके। सो नाउ अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला गया है कि कुछ एग्जांपल्स लीजिए ऐसे रैशनल नंबर्स के जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए यहाँ पर और उनको p बाई क्यू फॉर्म में रखना है हमें। तो हमने एग्जांपल्स ले लिए 1/2, 4/6, 6/10, 3/8, 14/20, 9/4। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। बट प्रॉपर्टी पूछी गई है आपसे कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पा रहा है
कि ये सारे के सारे हम देख के बता सकें कि ये जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। तो आप देखिए इनके डिनोमिनेटर पे गौर करें। डिनोमिनेटर्स इन सबके ज़्यादातर क्या हैं? 2, 5, 10, 8, 20 या 4। तो आप क्या कह सकते हैं कि या तो वो 2 होगा या 5 होगा, या हम उनको टेंस की फॉर्म में बना सकें, 10, 100, 1000। ठीक है, तो आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी कि आपका Q जो होना चाहिए मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ, अगर उसका प्राइम फैक्टर करें हम किसका? डिनोमिनेटर का। ठीक है, Q's प्राइम फैक्टर्स must be completely divisible by 2, 5 और both। ठीक है, तो Q के जो प्राइम फैक्टर होंगे that must be completely divisible by 2, या तो 2 से डिविजिबल हो, और 5 या 5 से डिविजिबल हो, और बोथ या दोनों से ही डिविजिबल हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि Q शुड बी अ फैक्टर ऑफ, आपका P तो P है बट Q पे जो फैक्टर होने चाहिए वो किस तरीके से होना चाहिए? 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। अगर इस फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर है 2 और 5 का प्रोडक्ट के फॉर्म में, हो सकता है वहाँ 2 के प्रोडक्ट्स प्रेजेंट ना हो तो n हो गया 0 हमारा, हो सकता है 5 के प्रेजेंट ना हो तो m हो गया 0। बट अगर 2n 5m की फॉर्म में है तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 7th क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। यहाँ पे आपको 3 कोई ऐसे नंबर लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स शो कर रहे हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब कि किस टाइप का रैशनल नंबर है? वो इरैशनल। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं हम इरैशनल में, बस आपको ये देखना है कि वो ना ही तो स्टॉप हो कहीं पर डेसिमल एक्सपेंशन उसका, ना ही रिपीट हो। तो आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 पॉइंट, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आप यहाँ पे क्या शो कर पा रहे हैं कि डिजिट ना ही रिपीट हो रही हैं और ना ही रुक रही हैं। दे आर नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट स्टॉपिंग, so it is irrational. One of the example can be this, another you can take कोई भी example, it is up to you, whatever you want to take, like 47.76, 766, 76666, then 76666 and so on, and then 7। so you can see यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार इंक्रीमेंट्स हो रहा है 6 की डिजिट्स में, है ना। यहाँ पर रिपीटेशन किस, ऐसे इसको रिपीटेड नहीं कहेंगे। रिपीटेड कब होता? जब ये होता 76, 76, 76, 76, बट ये नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं है। यहाँ पर हर बार 6 डिजिट्स जो 6th नंबर है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, रिपीट तो हो रही है 6 की डिजिट, बट एक ब्लॉक ऑफ रिपीटेशंस चाहिए, वो ब्लॉक रिपीट नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी एक इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, अनदर नंबर यू कैन टेक इज सपोज 0.01011101110111, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर भी हम यही कह सकते हैं कि यहाँ पर वंस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है। तो ये भी क्या है? एक इरैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं आपकी इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है कि कोई भी 3 डिफरेंट इरैशनल नंबर्स बताने हैं आपने 5/7 और 9/11 के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले जिन भी 2 नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर निकालने हो उनका एक छोटा सा डेसिमल एक्सपेंशन निकाल के देख लीजिए। अब हमें पता है कि ये तो रैशनल ही है, P/Q फॉर्म में लिखे गए हैं, ऑब्वियसली ये कहीं ना या तो टर्मिनेट होंगे या रिपीट होंगे। तो आपको इसको 2 या 3 डेसिमल प्लेस तक निकाल लीजिए। जब हमने इसका एक्सपेंशन चेक किया तो ये 0.714 समथिंग आ रहा है, ये आगे और जा रहा है। ठीक है, और ये रिपीटेशन शो कर रहा है 0.81 बार। अब आपको क्या करना है, हमारे पास 2 नंबर आ गए, क्या? एक तो आ गया 0.71 और दूसरा आ गया है 0.81।
इनके बीच में अगर हमें कोई भी 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, उसको स्टार्ट कर दीजिए 714 के बाद आना चाहिए वो नंबर, और इस तरीके से हो कि वो रिपीटेशन में शो ना हो रहा हो और ना ही वो टर्मिनेट हो रहा हो, ठीक है, और वो 81 से छोटा हो, 81 से छोटा हो, ठीक है। कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हैं 0.71149216 so on, it can be any number. Similarly दूसरा नंबर आप लिख सकते हैं, 7 के बाद आपने 79 ले लिया, 79799 7999 79999 and so on. 80 तो नहीं हुआ ये, अब 80 वाला एक नंबर लिख लीजिए 0.800800080008 and so on. Again the block is not repeating in the 3, ठीक है। तो क्या किया हमने, 714 से तो बड़े ले लिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसी तरीके से 81 से छोटे वाले नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसा कोई भी 3 नंबर के एग्जांपल आप दे सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। इस तरीके से हम कोई भी 3 या 4 इर्रेशनल नंबर्स जब लिखने हो तो हम ऐसे लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.3 का। इसमें आपको क्या करना है, आपको क्लासिफाई करना है कि ये जो नंबर्स आपको शो किए हैं ये रैशनल है या इर्रेशनल है, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर देखते हैं √23। ये स्क्वायर रूट के अंदर आ तो रहा है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना हो और स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हो उनको हम क्या कहेंगे कि ये इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दिस नंबर इज इर्रेशनल, दिस वन इज इर्रेशनल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसी का सेकेंड पार्ट है आपका √225। √225 एक ऐसा नंबर है कि 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 15, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 15 स्क्वायर। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे तो हमें पता है स्क्वायर किससे कैंसिल हो जाता है, अंडर रूट से, सो दिस विल कैंसिल विद द अंडर रूट, आपके पास बचा सिर्फ 15, और 15 इटसेल्फ इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो √225 भी क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि हमेशा अंडर रूट वाले जो नंबर्स होते हैं वो इर्रेशनल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, टर्मिनेटिंग है तो क्या है, रैशनल, तो वी नीड नॉट टू सी एनीथिंग एल्स, वी कैन सिंपली से इट इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट, रिपीटिशन शो कर रहा है, और क्या एक ब्लॉक रिपीट हो रहा है, वो ब्लॉक क्या है आपका 478, 478 इज रिपीटिंग एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो रुक भी नहीं रहा है, इट इज रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग इज रैशनल। तो आंसर क्या हो गया इसके लिए भी, दिस इज अ टाइप ऑफ रैशनल नंबर। और लास्ट वाला पार्ट देखिए, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, यहाँ ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इर्रेशनल, सो द लास्ट पार्ट इज इर्रेशनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। Keep practicing and we will meet on the next video with the next exercise. Thank you.